महानूर का बाप तो मुझे ठीक लग रहा है फुरकान, लेकिन उसकी माँ ना, वो बड़ी चालाक किस्म की औरत लग रही है। तुम्हें पता है, इधर उधर हर जगह चेक कर रही थी वो। अरे कोई बात नहीं आपी, वो आए भी तो यही देखने थे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी माँ मुतमईन नहीं है। तो ना हो मुतमईन, मानूर तो राजी है ना। हाँ, इसलिए मैंने जाते जाते ना सुना भी दिया था उसको कि आजकल तो माँ बाप राजी हो ना हो, लेकिन निकाह हो रहे हैं। हाँ, बात तो कुछ मुझे भी अजीब सी लगी। मैं तो उस दिन भी कह रही थी कि लड़के से कहें कि अपनी बहन को लेकर आए, ताकि घर पे ही मिल लेते हैं, हमें जाना ही ना पड़े। भाई कोई बात नहीं, जाने में क्या अर्ज है, हम कोई हाँ करके थोड़ी आ गए। बस मैं महानूर से कह दूंगी कि हमें ये फैमिली बिल्कुल समझ नहीं आई, हम खुद कोई अच्छी फैमिली देखेंगे। हाँ, तुम मानूर को समझाओ। मानूर है तो थोड़ी जिद्दी, मगर ये जिद उसके लिए बेहतर नहीं होगी। बस आपने कोई नरमी नहीं दिखानी, मैं खुद ही समझा दूंगी इसे कि हमें ये लोग बिल्कुल समझ नहीं आए। फिर भी ज्यादा मत डांटना, भाई एक ही तो बेटी है हमारी। उसके बाप के चेहरे का रंग उड़ गया था, उसको लगा कि जैसे हम वाकई में यही करने वाले। हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो डर होना जरूरी है, ताकि इनकार करते वक्त वो अपनी जिल्लत का तो सोचे। चल देखते हैं, अभी तो मुझे जुबैर से भी मिलना है, पता नहीं क्या ब्लैकमेलिंग करेगा। एक तरफ तो मेरा दिल कर रहा है इस रिश्ते से इनकार हो जाए कि ब्लैकमेलिंग से तो बचेंगे। रात भी फोन करके तब कहा था। क्या हो गया, पागल हो गए फुरकान? भाई तुम जुबैर से टाइम ले लो, उससे बोलो कि शादी हो जाएगी तो तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे। भागे थोड़ी जा रहे हैं कहीं। देखता हूँ। तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले फुरकान, चीजा का हाथ मारा। आप तो फिर भी मुझसे 2 कदम आगे ही हैं। जहाँ मैंने हाथ मारा आप पहले से वहाँ मौजूद थे। कभी कभी ऐसा भी हो तो मुझे ब्लैकमेल करते रहे और आज खुद फंस गए। अच्छा अब बताएं करना क्या है? तुम क्या चाहते हो? आज वो लोग घर आए थे, मैं चाहता हूँ सब कुछ नॉर्मल रहे और मेरी शादी हो जाए। जैसे सौलिया से हुई थी। नहीं, मैं घर बसाना चाहता हूँ। किसका? जाहिर है अपना। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अपना घर बसाने का मतलब उनका तो उजड़ जाएगा। मैं जब घर बसाऊंगा तो उनका क्यों उजाड़ूंगा? मैं कौन सा उसको तलाक दे रहा हूँ। जब तुम घर बसाओगे तो तुम्हें घर बसाने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, और जाहिर है तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, तो उनसे डिमांड करोगे जैसे तुमने सौलिया से की थी। इस तरह तो वो तुम्हें देते देते खुद कंगले हो जाएंगे, बेटी का घर बसाते बसाते। कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं सोच लिया आपने? मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे रूप और सारी चालें, बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे तुम्हारा। आप क्या चाह रहे हैं अब ये तो बताएं। सच बात तो ये है कि तुमने बहुत बड़ी पार्टी फंसाई है। अब मैं तुम्हारे राज रखूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपके सारे राज ही रखे हुए हैं मैंने, और क्या चाहिए आपको? ज़्यादा होशियार नहीं बनो फुरकान, तुमने राज रखने के लिए पैसे लिए मैं, और वो भी बहुत बड़ी रकम। मेरी बीवी के घर के पैसे लग गए तुम्हारा मुंह बंद करने। तो आपने भी कोई कम चालें नहीं चली हैं। और अब जो तुम कर रहे हो वो क्या है? आप सीधा पॉइंट पर आए, कहना क्या चाहते हैं? देखो मैं तुमसे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करता, लेकिन जितने पैसे तुमने मुझसे लिए ना वो तुम्हें वापस करने होंगे। और हाँ, जो मैं कहूँगा जैसा कहूँगा वो सब शुएब से कहते रहना, वरना फिर तुम्हारी तलाक तो पक्की। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शादी के बाद जैसे ही मैं मानूर की दौलत पर कब्जा करूँगा, आपके सारे पैसे लौटा दूँगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शुएब को क्या क्या। ठीक है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने उन्हें कहा कि वो वाकई इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में। थैंक यू, मुझे पता था आप बिजनेसमैन बंदे हैं, कभी हम दोनों का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन तुम खुद अपना नुकसान ना कर पाए। बेफिक्र रहे। निम्रा, मतलब सारा दिन सोचती रही ऐसा क्या है
जो मैं मिस कर रही हूँ। तलाक वाली बात जाहिर है वो वाकई तुम्हारे हाथ में, तुम जब चाहोगी ज़ारा घर छोड़ देगी। तो बताओ ना कैसे। तुम क्यों भूल रही हो ये बात कि जुबैर ने हमसे ज़्यादा ज़ारा के साथ फ्रॉड किया है? कौन सा फ्रॉड? बच्चे का सौदा किया उसने हमारे साथ, 2 करोड़ इसीलिए तो लेके गया है। बच्चा हमें दे गया है और उसे 2 करोड़ चाहिए थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचना था ना मेरी जान, जब उसको इस सौदेबाजी का पता चलेगा तो वो रहेगी जुबैर के साथ। रहना तो नहीं चाहिए। हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ ज़ारा को, वो नहीं रुकेगी जुबैर के साथ, और जुबैर से उसका यकीन हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। अरे सच में यार, ये तो वाकई मैंने नहीं सोचा था। देख लो, मेरा दिमाग हर वक्त सोचता रहता है। वाकई यार, दिल खुश कर दिया तुमने। अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इमरान, तुम्हें क्या लगता है जुबैर फिर मेरे साथ नॉर्मल रहेगा पहले की तरह? जब ज़ारा उसके हाथ से निकल जाएगी तो वो क्या पागल है जो तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक खराब करेगा? कभी नहीं करेगा वो। उसने भी तो कहीं ना कहीं रहना है ना, और लाइफ पार्टनर भी चाहिए होता है। सही कह रही हो तुम। बस फिर जब तुम्हारा दिल चाहिए बम फोड़ दो और देखो क्या होता है। ज़ारा तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने क्लाइंट से बात कर ली और डाउन पेमेंट भी दे दी। आप सच कह रहे हैं? वाकई यार, क्या इसमें झूठ बोला जा सकता है? तुम्हें घर भी तो लेके जाऊंगा। नहीं, मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो पार्टी मान कैसे गई? उन्होंने अभी तो घर खरीदा था। उनका वैसे भी इस नई जगह पे दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने 10 लाख ज़्यादा की ऑफर की तो वो मान गए। अच्छा, तो फिर तो वो लोग ज्यादा पैसों की वजह से मान गए ना? यार किसी भी वजह से माने हो, लेकिन वो मान तो गए ना। तुम्हें घर चाहिए था और वो घर तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू जुबैर। सोलिया को पता चलेगा तो वो कितना खुश होगी। मैंने उसके नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया। बताएं। क्या कहा अंकल आंटी ने? देखो वो कुछ भी कहे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। डोंट वरी, तुम्हें इतना इमोशनल होने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता नहीं है, मेरे मॉम डैड जो है ना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी ये मिलना मिला तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी। देखो मैं चाहता हूँ ये सब कुछ जल्दी से हो जाए और फिर हम साथ में रहे। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं इस लाइफ से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। और मैं तुमसे दूर रहने से तंग हूँ। मैं हर वक्त तुमको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। वैसे ना मैं भी यही चाहती हूँ कि हर वक्त तुम मेरी आंखों के सामने रहो। बस फिर अंकल आंटी से कहो जल्दी से हाँ कर दें, ताकि हम शादी की तैयारियां जल्दी से शुरू करें। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ मम्मा से। उनकी मर्जी नहीं पूछनी है, उन्हें बस बताना है कि तुमने फैसला कर लिया है। अगर उनका फैसला हाँ में हुआ तो डेफिनेटली, वरना ये धमकी तो देनी पड़ेगी। हाँ ये बात भी ठीक है, चलो बात करके देखो। हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ मम्मा से। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मुझे भी जहनी तौर पे मैसेज मिल गया था कि आपने मुझसे बात करनी है। फिर तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। एग्जैक्टली, आपने फुरकान के बारे में बात करनी है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर बताएं। बेटा, हमने तुम्हारी खुशी के लिए लड़के को बुलाया और उसके घर भी गए, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हमें तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं। तो बेटा, हमने उनका घर, फैमिली सब देख लिया, लेकिन हमें वो लोग बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। हम तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम जिद भी मत करना। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि मैं फुरकान से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे चाहता है। ये चाहते हैं ना बेटा, मौसमी होती हैं, और जब उम्र भर का साथ रखना हो ना तो सब चीजें देखभाल के चलना पड़ता है। मम्मा प्लीज। बस फैसला हो गया।
नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। मम्मा मुझे मोहब्बत है उससे। इस उम्र में ये हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिंदगी के फैसले मखसूस उम्र के लिए नहीं होते। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि तुम वहां नहीं रह सकती। इतने बड़े घर से उठ के एक छोटे से फ्लैट में जाओगी और उसकी बहन के साथ, तुम्हें लगता है कि तुम रह पाओगी? इम्पॉसिबल। मम्मा मैं रह लूंगी, मैं आपसे कह रही हूँ ना। पहले जज्बात में इंसान सब कुछ कह जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंसान बड़ी जल्दी उकता जाता है। तुम एक जज्बाती उम्र से गुजर रही हो और फैसले भी जज्बाती कर रही हो। लेकिन ये हम नहीं कर सकते, तुम फुरकान को भी समझा दो। मम्मा ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम कह रही हो। मम्मा किसी को भी फिक्र नहीं है मेरी खुशियों की। जुबैर भाई, एक ही घर में रहते हुए आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही। हाँ यार, थोड़ा सा बिजी हो गया हुआ। तुम्हें पता है, एक तो वो नंबर का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है, और दूसरा ये कि वो ज़ारा के लिए मैं घर वापस ले रहा हूँ। कौन सा घर? वही वाला घर जिसमें ज़ारा रहती थी। सौलिया बेच के गई थी ना, तो थोड़े बहुत पैसे उसको भी दिए। लेकिन मैं तो अब ज़ारा को पूरा घर लेके दूंगा। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे यही घर चाहिए। तो क्या आप नम्रा के पैसों से ले रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने पैसों से। बिल्किस ने दिए 2 करोड़ रुपए। बिल्किस ने दिए आपको 2 करोड़? जी। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने उस पर? कभी कभी लेने के देने पड़ जाते। इतना अरसा बिल्किस मेरे साथ खेली और अब मेरी बारी। मुझे तो खुशी हो रही है सुनकर। और देखें, ये आपका हक भी है, आप शौहर हैं उसके, और आपने उनके बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत भी की है। हाँ, उसने तो ये बात कभी नहीं मानी, लेकिन मैंने ये बात मनवा ली है। बस फिर आप इसी फॉर्मूले पर चलते रहें। उसको यकीन हो गया कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, मैं उसे कभी भी छोड़ सकता हूँ, इसलिए उसको मुझसे प्यार हो गया। ये तो अच्छी बात है। छोड़ना तो कोई हल नहीं है, दोनों के साथ रहें आप। अच्छा, मैं ज़ारा से मिल लूँ ज़रा, उसको फाइल दिखानी है। अच्छा जुबैर भाई, फुरकान का कुछ पता लगा? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। जुबैर भाई कोशिश करें, अगर कहीं से कोई मालूमात मिल जाए। हाँ, मैंने 1-2 बंदों को पीछे लगाया है, देखो क्या अपडेट्स होती हैं। ठीक है। ये लो मैडम, तुम्हारे घर की फाइल। थैंक यू जुबैर, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना। जुबैर, क्या वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अभी भी कोई शक है? नहीं, बस अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। पता है, जब तुम अपने घर का जिक्र करती थी ना, तो मुझे बड़ी हसरत सी होती थी। तो मैं दे नहीं सकता था, क्या करूं, हालात क्या को मजबूर था। लेकिन अब जैसे ही पैसे आए तो देखो, और सबसे पहले यही काम किया। आप बहुत अच्छे हैं जुबैर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये तो मुझे कहना चाहिए। जुबैर, आप कभी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना, बिल्किस के फोर्स करने पर? उसने जो कर रहा था वो कर चुकी।
लेकिन अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। मुझे बस हमेशा आपका साथ ही चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू जुबैर। आई लव यू टू। फुरकान, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मम्मा ने क्लियरली कह दिया है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तुम अपने डैडी से बात करो, थोड़ी बहादुर बनो यार मानूर। ऐसे तो वो अपने फैसले पे डटे रहेंगे, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना तुम्हें। मैं जो कुछ भी कर लूँ ना, डैडी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि डैडी भी वही करेंगे जो मामा कहेंगी, और मामा ने क्लियरली कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता। देखो, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें अपने फैसले खुद करने चाहिए, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए मानूर। लेकिन कैसे फुरकान, कैसे फैसला कर लूँ मैं खुद से? तुम उन्हें धमकी दो, तुमसे कहो कि देखिए अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ, अगर मैं ही उन्हें धमकियां देने लग जाऊंगी तो क्या गुजरेगी उन पे? यार मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, कभी सोचा है तुमने? मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। देखो, अगर ज्यादा परेशान हो तो तुम उनसे बात करो, उनको बताओ कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं ये सब कुछ बता चुकी हूँ और हजारों बार कह चुकी हूँ, लेकिन मम्मा ये सब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मुझे ये बताओ कि उन्हें एतराज किस बात पर है? मुझे नहीं पता कि उन्हें किस बात पे एतराज है। हाँ, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि तुम इतने बड़े घर से एक छोटे से फ्लैट में नहीं रह सकोगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी? मैंने तो कहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी। जहाँ पे प्यार हो वहाँ ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम जज्बात से काम ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सब बेहतर कर देगा, बस सब्र से काम लो। अगर तुम मेरे साथ वाकई रहना चाहती हो तो। मैं तुम्हारे साथ ही तो रहना चाहती हूँ फुरकान, इसके अलावा न मैंने कुछ सोचा है और ना ही कुछ चाहा। फिर सब हो जाएगा मानूर, तुम बस डटी रहो अपने फैसले पर, बस। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात हुई तुम्हारी किससे? ज़ारा से? हाँ यार, मैंने सोचा तो था उसे फ़ोन करूं, लेकिन फिर ये सोचा कि जुबैर भड़क ही ना जाए और गुस्से में आके मुझे तलाक ही ना दे दे। मेरा नहीं ख्याल, अगर तुम्हें ज़ारा को घर से निकलवाना है तो ये बेहतरीन तरीका है। और वो ये सब कुछ जानने के बाद कभी भी जुबैर के साथ नहीं रहेगी और ना उसकी बात पर यकीन करेगी। हाँ, फिर तो ये धमाका कर ही देना चाहिए। तो देर किस बात की है? नंबर तो उसका बन जा रहा है। तुम्हारे पास उसका वही नंबर है ना जो ऑन है? मेरे ख्याल में तो वही है। कोई बात नहीं, फिर कभी ना कभी तो वो अपना नंबर ऑन करती होगी ना जुबैर से बात करने के लिए, जब वो घर से बाहर होता होगा। वैसे हैरत है, अब जुबैर यहाँ भी है तो उससे घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। कहता है कि वो परेशान हो रही होगी। मर्द की नेचर है, और जब उसको ये यकीन हो जाएगा कि तुम नहीं छोड़ोगे उसे, वो क्यों छुपाएगा? हाँ चलो देखते हैं, मैं भी कब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ ये सब। कम ऑन यार, अब जब गेम पलटने वाला है तो तुम हिम्मत हार रही हो। जुबैर आएगा तुम्हारे पास। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, यही चाहती हूँ मैं भी। नहीं, बस फिर देखती जाओ हालात कैसे तुम्हारे हक में बदलते हैं। और फॉर द गुड।